इसमें आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी जो मैथ की सीरीज चल रही थी बिल्कुल एकदम बेसिक से, ठीक है ना। तो कल अपन ने वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस भी करवाए थे और उसी में कल अपन ने क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 22 से 23 से अपन आगे बढ़ेंगे। तो 22 हम करेंगे और 23 आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 23 में क्या है ज़रा ध्यान से देखें। ये वैल्यू उन्होंने दे दी है। अगर मान के चलो वो वैल्यू अपन को ऐसे भी दे सकते हैं, 1296 जो अंडर रूट के अंदर लिखा है वो 36 के इक्वल हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना होता है कि रूट के अंदर अगर दशमलव है, बेटा नेहा बोर्ड पे देखो, पेन नहीं चलाया करो जब तक। 1296 अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर्स दशमलव में है तो हाल के हाल उसको जोड़ी से बनाना, पेयर बनाना, उसके चालू कर देना। क्या करना है? पेयर बनाना। इसमें पेयर बनाइए, इसमें पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनता है। कितने का? 2-2 का। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ये पेयर बन चुके कि नहीं बन चुके? कभी भी करना हो बस पेयर बनाते रहिए। इसमें कोई नहीं है तो इसमें तो है, रूट के अंदर दो पेयर बना दीजिए। कुछ नहीं करना आपको, पहले इतना काम करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सब में 2-2 नंबर से एक पेयर बनाना है। जब भी ऐसा आए तो 1296, ये तो सेम दिख रहा, इसका आंसर कितना आएगा? 3.6। इसका भी क्या आएगा? ध्यान से देखो, 1296 जो लिखा ना, इसका भी 3.6 आएगा। लेकिन इसमें कितना? एक पेयर था तो 1 अंक बाद पॉइंट, इसमें 2 है तो 2 अंक बाद पॉइंट, ठीक है ना। इसका भी 36, इसका भी 36। अब ध्यान से देखो, 3 पेयर है, 3 अंक बाद पॉइंट आएगा। 4 पेयर है तो 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। बस जोड़ दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सचिन अभी नहीं आ रही समझ में? मतलब 1296 का आंसर कितना होता है? 36 होता है। रूट के अंदर कभी भी 1296 देखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 36 होगा। अब 36 होगा तो सबके आंसर 36 36 36 होंगे। लेकिन पेयर बताएंगे कितने अंक बाद पॉइंट आएगा या कितने अंक बाद नहीं आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई ना। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है और अपना आंसर होगा, ठीक है ना। 23 आप लोग करेंगे। अब चलते हैं 24 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। चलो सभी लोग बोर्ड पे देख लो। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो गुरु आ जाओ, देख लो। चलो हम जानते हैं 324 रूट जो 324 होता है उसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं। लेकिन जाने आप लोग जानते कि नहीं जानते? हमको पता नहीं है इस बात का। तुम जानती हो? हाँ बताओ, रूट 324 का मतलब क्या होता है? 324? हाँ, रूट 324 का मतलब 324। शाबाश। हाँ, कितना होता है? 18 का वर्ग होता है। क्या होता है ये? तो ये बात अपन को पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 18। हनी तुम बता देना, रूट 324 का मतलब कितना होता है? दशमलव अगर 3.24 हो तो पॉइंट में 18। कितने घलने चाहिए? अब एक पेयर बनना तो 1 अंक बाद पॉइंट लगे। ओ हाँ 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 हाँ, बकलो होगा एकदम। तुम बताओ इसका 2 अंक बाद मतलब पॉइंट 18। अब आएगा पॉइंट 18, ठीक है ना। अब जरा इनको जोड़ो। 18 रुपया तो ये है क्लियर पूरा, और एक पहले तो 18 और 1 19, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब जी डबल अंक, ठीक है ना। तो 19 रुपया तो हो ही गए। 19 80 रुपया जो है मतलब 80 पैसे, 19.80 और 18 जो है तो 98। तो एकदम राइट है। पहला वाला ऑप्शन क्या है? एकदम राइट है। जोड़ नहीं तो था 18 और 19 80 और 18 रुपये दे तो कितना हो जाएगा? 19.98। पहला वाला सही है। अब बताओ सचिन, जो 100 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? जोर से बोलो। 10। चलो तुम बताओ 361 किसका स्क्वायर होता? जल्दी बोल। हाँ हाँ हाँ, 19 का। नहीं, मार पड़ेगी बहुत जोर से। 19 का प्लस 11। 129 किसका स्क्वायर होता? ये वही ना, वही। अरे गई भैंस पानी में, वो रूट में नहीं है अभी। पहले ये 3 नंबर रूट में थे तो
वही तो ऐसे फाइनली लगा दो, ठीक है ना। अब जरा देखो इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 69 आने क्योंकि 19 11 30, 30 और 10 40, 40 और 29 169, कितना आएगा 169। इसका मतलब होता 169। तो 169 किसका स्कोर होता 13 का। यानी क्वेश्चन नंबर 24 अपन को ये बताना था, ये दो बातें लिखी थी फर्स्ट और सेकंड, कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दोनों में से दोनों सही है, कोई भी एक सिंगल सही नहीं निकला और सिंगल गलत निकला, ठीक है ना। दोनों के दोनों एकदम क्या है, राइट है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। ये क्या लिखा दीदी, रूट में 405 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। हेलो, हाँ बताओ स्क्वायर किसका होता है, रूट 405। हाँ नहीं सिंह, किसी का नहीं होता, तो क्या करेंगे फिर, हाँ बोलो बोलो। 20 का, हमने 405 की पूछा। तो जब ये नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, इसको अपन 5 से लिखेंगे, 5 8 40 और 5 एकम 5, तो 81 गुणा 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 81 गुणते 5 माइनस 1/2। 80 को क्या लिखेंगे, 16 पंचे 80। जब नहीं होता है तो तोड़ना पड़ता है, कहते नहीं है जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करने पड़े, जब टेढ़ी से ना निकले तो चम्मच से निकाल लो। हाँ भाई, तो बिना निकला तो भाई से बना लो भैया। कितना 125 कितने, 25 हाँ समझ गई प्यारी है। चलो डायलॉग बोल दिया वो। हाँ अब देखो 81 का मतलब क्या होता है, 9 रूट 5, ठीक है सचिन भाई। 81 9 का वर्ग होता कि नहीं होता। हमने कहा था कि आपको देखो 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, तो होना चाहिए। अगर आप 40 तक करोगे तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 40 तक नहीं करेगा तो फिर तो भाई भैंस पानी में जाना है उसकी, और बात में मत कहियो हमसे, सीधी सीधी बात है। 40 तक याद होना चाहिए, 40 तक देख में रटे ऐसे कि हाँ ये इसका ये इसका है, ठीक है ना। और 40 के बाद है तो फिर निकालना जानते ही, उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। 50 तक हो जी, फिर 40 तक होगा, 50 तक बे तो फिर हो ही जाते देखो धीरे धीरे, लेकिन 40 तक एकदम ऐसे रटे हुए बिल्कुल एकदम फिक्स होना चाहिए कि मुंह जवानी फेंक के मुंह पर मारो एकदम रैपट भर के, ठीक है ना। माइनस 1/2, क्लियर है। आप क्या लिखेंगे, 16 किसका वर्ग होता है, ये 4 का, 4 बाहर लिख दो। ये 5 किसका वर्ग होता, 5 इकाई कछू का नहीं होता, तो 5 उसमें ही रहने दो। 5 कछुए को नहीं होता वर्ग, तो वही में रहने देंगे अपन, ठीक है ना, रूट के अंदर। माइनस 5 भाई साहब 25 किसका वर्ग होता सचिन, 5 का होता, 5 बाहर लिख दिए। अब जो बताओ, ये 5 किसका वर्ग होता, 2.5 का। किसी का नहीं होता, आधा नहीं होता भैया, हाँ जब नहीं होता तो 2.5 का लिख दो भाई। रूट 5 का वर्ग होता है 2.54, ठीक है ना। यहाँ देखो दीदी ध्यान से, 2 से अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कर दिया। ब्लू कलर पेन को बंद किया जाए। अब क्या बचा, 9 रूट 5, ठीक है ना। और जे कितना लिखा, 2 रूट 5, और जे कितना 5 रूट 5। तो 2 रूट 5 माइनस के हैं और जे 5 रूट 5 माइनस के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 रूट 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 9 रूट 5 में से ऐसे ही, बात समझ में नहीं आई ये। अगर हम कहें जे कितनी बार 5 लिखा, रूट 5 2 बार, और जे कितनी बार लिखा 5 बार। जैसे हम यहाँ लिखते हैं माइनस का 2 रूट 5 माइनस का 5 रूट 5, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो क्या बनेगा 7 रूट 5। 7 रूट 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ऐसे ही 9 में से अपन 7 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, बताओ जल्दी। 9 में 7 गए तो कितने बचे, 2 रूट 5। कितना बचा, 2 रूट 5। रूट 5 की वैल्यू कितनी दी है किताब ने, 2.236। तुम छींक लो तब भी आंसर आएगा। अपन को असुगर नहीं होगा। 2.236, ठीक है ना। तो कितना हो, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4.472, कितना होगा
4.472, यही सवाल का आंसर होगा। बोलो ठीक है? नहीं आई समझ में? जी अपन ने कहाँ से रख दिया 2 के बगल में 2 का गुणा क्यों कराया? क्योंकि √5 की ये वैल्यू थी। √5 की क्या थी? ये वैल्यू थी। नहीं आई समझ में? ये √5 की वैल्यू थी तो अपन ने इसका इसमें गुणा करवा दिया और अपना ये आंसर आ चुका। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 26 सॉरी 26 है। क्या है? 26। अब देखो 26 में है 3√7 + 343 अंडर रूट के अंदर इक्वल, इसका मतलब क्या है? 1921। ठीक है ना? तो हम चाहते हैं इस सवाल को भी कैसा बना दिया जाए? इसी जैसा बना दिया जाए। और रूट के अंदर 7 का बहुत बड़ा रोल है। रूट के अंदर 7 का बहुत बड़ा रोल है। ये कितना होगा भाई? जरा ध्यान से देखें। 7√7, क्योंकि ये 7 यानी इसको लिखेंगे अपन कितना? 49 × 7। क्या लिखेंगे? 49 × 7। तो ध्यान से देखना, इसी वाली फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। 3√7 तो था पहले ही, है ना? और 49 किसका स्क्वायर होता है? मुझे बता जल्दी। 7 का होता कि नहीं होता? किसका होता? 7 का। तो 7√7 ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में नहीं आई है? क्योंकि इस पहले 343 को हमने क्या किया? 49 × 7 लिख दिया। क्या लिख दिया? 49 × 7। 49 का मतलब होता है 7√7, क्योंकि 49 तो 7 का स्क्वायर होता है। ये 7 किसी का नहीं होता, तो रूट के अंदर ही रहेगा। इक्वल 21। 7 और 3 कितना होता? 10√7, 1921। ऐसा 10√7 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 19.21 आ चुकी कि नहीं आ चुकी? 10√7। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 7 से कहीं ना कहीं तोड़ेंगे। 7 × 21 और 7 × 42 यानी 36 × 7। इसको 20√7 लिखाइए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत? 36 का मतलब कितना होता है? 36 का मतलब क्या होता है? 6। इसकी पूरी कंप्लीट की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो 36 का मतलब 6√7। क्लियर है? हाँ। प्लस 20√7 ऐसे। क्लियर? अब देखो 20 और 6 26√7। अब यहां तक होगी क्लियर कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहां से √7 की अकेली वैल्यू निकालना चाहें तो √7 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1921 ऐसा था। 2 अंक बाद पहले ही है पॉइंट, 1 0 और जाएगी तो 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 अंक बाद पॉइंट आएगा। नहीं आई बात समझ में? कैसे? 19.21 के नीचे 10 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 2 अंक और हटा देंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। तो अब तीनों 0 के बदले कितने अंक बाद पॉइंट लगा सकते? 3 अंक। लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो बस √7 की वैल्यू क्या रख दीजिए आप यहाँ पर? हाँ, तो 26 × 1.921 मल्टीप्लाई करा दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। समझ में आया या नहीं? हाँ। 49.9। अब वो जितना भी आ जाए, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है ये चीज़। ठीक है ना? सारी चीज़ें हमें ही नहीं करना पड़े, क्योंकि गुणा हमें नहीं आते, ना भागाते, ना जोड़ाते, ना घटाना आते। ठीक है ना? वो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? देखो 27 में क्या बताना है अपन को? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये सही है या गलत? सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है, ये सही है या गलत है? ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें बतानी है। क्या कह रहे सौरभ? अच्छा, ठीक। ये स्टेटमेंट और ये दोनों लिखे हैं, ये बताना है, क्योंकि ये हमें पता होता है ये साइन कौन सा होता है? छोटे और बड़े, इसको ग्रेटर देन लेस देन बोला जाता है। ठीक है ना? तो ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन है, तो यानी छोटा और बड़ा। हिंदी वाले छोटा बड़ा नहीं बता रहे हम आपको, कोई नंबर बड़ा है या छोटा है वो इसको अपन को आइडेंटिफाई कर देते हैं यहाँ से। ध्यान से देखो, एक तो तरीका क्या है इसका? √3 की वैल्यू रख दें और 4 का गुणा करा देंगे तो हम बता देंगे सही है या गलत है। अब मुझे एक बात बताइए आप,
कब हम जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, एक नंबर को 49 गुणे 7 लिखा था, और वो भी कौन सा नंबर था, 343 था। बोलो यही नंबर था, इसी को तोड़ के लिखा था 49 गुणे 7। और फिर हमने क्या बोला था, ये जो नंबर है 49 वो 7 का स्क्वायर होता है, और ये रूट 7 किसी का, ये 7 किसी का नहीं होगा, तो उसको ऐसे ही लिखा था। अब कोई नंबर ऐसे ही तो लिख के आया हमारे पास, आए कि नहीं आए? तो जरा सोचो 4 बाहर कब आया होगा, यानी 7 बाहर कब आया था, जब जो 49 का वर्ग था। तो रूट के अंदर ये क्या होगा, 16 होगा और 3 होगा। बोलो तभी तो ये 4 बाहर आया होगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन 3 बाहर कब आया होगा, जब 9 और रूट ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम। 16 तिया क्या होते हैं, 48 होता, 36 और ये 36 होता। अब मुझे बताइए, ये 36 ठीक है, रूट के अंदर छोटा नंबर है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा नंबर है तो बड़ा होगा। तो ये वाली जो बात है वो एकदम क्या है, राइट है। इस तरफ है तो वो बड़ा। हाँ, क्योंकि जिस तरफ चिड़िया की चोंच खुली होती है भाई, वो क्या होती है, नंबर जो भी संख्या होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे करना है, ध्यान से देखो। 8 बाहर कब आया होगा, जब अंदर 64 होगा। 64 और 64 दूनी 128, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 2 कब बाहर आया होगा, जब अंदर 4 होगा, तो 4 अट्ठे 32, तो रूट 32। कॉमन सी बात है, ये नंबर बड़ा है तो ये भी संख्या बड़ी होगी। दोनों ही बातें कैसी है, एकदम राइट है। कैसी है, राइट। अब बात होती है, ये इसका मतलब कभी हिंदी में भी लिख के आ जाता है, जैसे कि ये रूट लग के नहीं आता है और सीधा बोल देते हैं इसका वर्गमूल बताइए। क्या बताइए, कभी ऐसे भी लिख के आता है क्वेश्चन, इसका वर्गमूल बताना है, या फिर लिख के आता है कि मतलब रूट लगा के रख देते हैं, या फिर हिंदी में लिख के दे देंगे कि इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 5 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। कितने सेकंड, 5 सेकंड। अगर आप पहले हम आपको बिल्कुल डीपली बताएंगे और फिर 5 सेकंड वाला भी मैटर हम आपको बता देंगे। ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, पहले 5 सेकंड वाला ही समझ लो, क्योंकि मन वहीं पे जा रहा। 2 गुणे 3 गुणे रूट 5। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। हमेशा फॉर्मूले में क्या होता, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पे देखो जब ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बोलो हाँ या ना, यही होता कि नहीं होता। तो फाइनली अपन जवाब क्या देते, अगर हमारे पास ये चीज लिखी हो कहीं पे तो इसका आंसर ये होता है। होता या नहीं होता, देखो सौरभ यहाँ पर। अब कौन से ए और बी, वही ये भी तो जे है जो इसमें लिखे हैं। तो ए बी कौन से होंगे, यही तो वो है जो ब्रैकेट में आंसर देना पड़ेगा। आंसर दे दो 3 प्लस रूट 5, और आंसर हो गया। 2 का होल, वही तो बात है, इसका 2 कहाँ गया, 2 तो कहीं है, यूज नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ए प्लस बी। कब, जब वो नंबर प्लस में है तो प्लस में आंसर देना है, माइनस में है तो माइनस में आंसर देना। भैंस गई पानी में, खत्म। और मतलब भैंस पानी में नहीं, ऐसी पानी में नहीं गई, मतलब अच्छा करके चली गई वो, ठीक है ना, नहाने गई वो जब सवाल का आंसर आ गया, ठीक है ना। और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी हम देंगे घातांक करनी वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें अच्छी खासी तरीके से, क्योंकि अभी वर्गमूल पढ़ रहे हैं हम, तो वर्गमूल अपन को कैसे तोड़ना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा अपन को टाइम नहीं लेना है, मात्र ऐसे ही इसको कर दीजिए। जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसी को तोड़ना है, आपको क्या करना है, उसी को तोड़ना है। समझ में नहीं आई। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, देखो ध्यान से कैसे, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर 2 रूट 5 होता, क्या होता, 2 रूट 5 होता, और यहाँ पर 14 की जगह पर क्या होता, 6 होता। तो फिर तुम कैसे कर पाते, तुम तो कहते 2 रूट 5 तो ऐसे ही सही है ना। फिर b की जगह पर तो कोई नंबर नहीं आएगा ना, b की जगह पर 1 मान लो ना, क्या मान लो, 1 मान लो बस। तो आंसर क्या आएगा, रूट 5 प्लस 1 उत्तर। 1 प्लस रूट 5 या रूट 5 प्लस 1, बातें की है, क्लियर नहीं है सचिन समझ में। लास्ट के नंबर को देख के करना है केवल, ठीक है ना। बाकाया जानकारी घातक करनी वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी, बिल्कुल एकदम बेसिक, क्योंकि ये घातक करनी वाला ही चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें बस ये पूछा था किसका वर्गमूल है, तो रूट वाला सिस्टम बता दिया,
ठीक है, रफ करें। देखो अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब हमेशा वो वाले क्वेश्चंस आएंगे जब भी अपन को कोई अज्ञात राशि फाइंड करनी हो, जैसे कि अपन को x की वैल्यू निकालना हो, ठीक है ना। तो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी x है, तो इसकी जगह पर हम क्या मान पाएंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, मैंने आपको अच्छी तरीके से जब बता रहा था कि जब बीच में भाग का साइन होता है a भागे b, a भागे b का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, शांत रहना, पहले मुझे लिखने दो। a बटे b या b बटे a, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होगा, a बटे b या b बटे, सौरभ जल्दी बताओ, a बटे b या b बटे a, मतलब a भागे b या b भागे a, बताओ कौन सी बात सही है। सौरभ नामदेव जल्दी से बताओ, ए बी तो दोनों ही में लिखा, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी, पहली बात सही है। तुम बताओ सचिन, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी, ये पहली है ये दूसरी, बताओ कौन सी बात सही होगी, पहली। तुम बताओ नेहा, पहली या दूसरी, ए बटे बी, तो यानी ये वाली राइट एकदम सबने सही बताया कि पहली वाली बात एकदम राइट है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बात अपन को ध्यान रख दो यार, बारीकी चीजें बताना जरूरी है। तो इसका मतलब भी क्या है, रूट एक्स बटे रूट 41, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आई ये तो बता दो, पहली तो सही थी, दूसरी क्यों नहीं थी सही, तो जी दोनों सही करवाना चाहते हो, नहीं है ना सही, तो बस यही तो नहीं है, हाँ क्लियर है। अपन ने इसको क्या लिख दिया, रूट एक्स बटे 441, और वो भी रूट में, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, 441 किसका वर्ग होता है, 21 का, इसको ही रफ करके 21 लिख दिया हमने, ठीक है ना, क्या लिख दिया हमने 21, ठीक है ना। आपको नहीं करना, नहीं उसी को रफ करने लगो, काट के बोले 21 लिख दें, ठीक। 21 का क्या करेंगे हम इसमें, गुणा, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 42, तो कितना होगा, रूट एक्स इक्वल 0.42, 0.42, क्या होगा 0.42। ध्यान से समझो, अब कभी भी अगर हम रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं सामने वाले नंबर पर, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। दोनों बातें क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहां से रूट हटाएंगे तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ई स्क्वायर, एक्स इक्वल 0.42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर किस किस को याद नहीं है, हाथ खड़े कर दो, 1 2, नहीं है याद, तुम्हें भी याद नहीं है, ध्यान नहीं है। गाय भैंस पानी में, कहाँ गई भैंस, पानी, अब निकलने नहीं है, गर्मी आ रही है। अब तो 1764 होता है, कितना होता है 1764, 2 अंक बाद है ना, स्क्वायर करने पर 4 अंक बाद बन जाता है। कैसे बन जाता है जरा समझ लो, जब 42 गुणे 42 करेंगे यार, तो बताइए 1 2 1 3 4, तो सीधा कितना लग जाएगा 4 अंक बाद। तो x का आंसर कितना आ गया, 1764, कितना आया, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब देखो यहां से क्या करेंगे, सेम एज इट इज वही नंबर ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक। 1976। अब रूट एक्स इक्वल 19 का, देखो कैची गुणा हमने बताए थे ना, कैसे डिवाइड वाली चीज हमेशा कहाँ जाती है, गुणा में, जो अपॉन में होती है वो कहाँ जाती है, गुणा में। जैसे कि यहाँ पर भी भाग में गई ना, गुणा में गई ना, भाग में नंबर था ना पहले, भाग वाली चीज हमेशा गुणा में जाती है, गुणा वाली चीज हमेशा भाग में जाती है। तो 19 चौके 76। अब ये मैंने क्या बताया, रूट हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। अब 76 का स्क्वायर किसने फुर्ती में निकाल लिया, जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे, फिर से सीख लो एक बार, जिसको नहीं आता तो 6 6 36, 7 7 49, ऐसे लिखना पड़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। 20 से ऐसे कर दो नंबर। अब क्या करेंगे, कलम गिर गई भैया, इनका गुणा करो, 7 6 42, 7 6 42, 42 दूनी 84, जोड़ दो, 6 का 6, 4 3 7 और 9 8 17, 4 और 1 5,
57 76। एक बात तो 76 के लास्ट में क्या आना चाहिए, 76 याद कर लियो। 76 का जो स्क्वायर होगा आखिरी में क्या आएगा, 76 ही आएगा। और हम चाहते नहीं निकाल के ऑप्शन अगर हमारे पास होते तो हम क्या कहते, 50 से कितना ज़्यादा है जल्दी बताओ, 26 ज़्यादा है कि नहीं है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता। आखिरी में वो ऑप्शन जिसके में 76 आ जाए वो राइट आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 30 था ना, ठीक है। एक ही ऑप्शन था ऐसा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 57 76 लिखा था और कोई ऑप्शन था ही नहीं 76 वाला, ठीक है ना। तो थोड़ी चालाकी होने चाहिए, लेकिन अपन पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा वो भी हर एक चीज़ बताना पड़ेगा। देखो निकालना भी बता दिया हमने आपको, ऑप्शन से टिक करना है वो भी बता दिया आपको, ठीक है ना। क्लियर है सनी भाई साहब? अब देखो 31 कैसे करेंगे, पहले आप यहां देखें, वहां पर पहुंचा दें 14 को डायरेक्ट, क्योंकि ये प्लस वाला नंबर है, वहां पर जाएगा तो कैसे बन जाएगा, माइनस में। 25 में से 14 जाएंगे माइनस के, ठीक है ना, माइनस के 14 नहीं, मतलब माइनस ही हो जाएंगे 14। तो 25 में से 14 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ, 25 में से 14 गए तो कितने बचे, 9 बचे हैं। बिल्कुल भाग खा के आए हैं ऐसे, बिल्कुल चरस लगाए हैं, बिल्कुल नालायक। 11 बचे। मैं तो बोल देख रहा था कि सही बता रहा है। अच्छा हनी देख रहा है, हनी का मतलब वो टाइम आ चुका, सबको चेक कर रहा हनी है? हनी कह रहा हम सबको चेक कर रहे थे, गजब बेइज्जती है यार। तो कोई करंट अफेयर चलो क्लियर है। 1694 x क्लियर है ये नंबर। अब फिर से भाई बताइए सचिन, अब हम क्या करेंगे इस स्टेप के बाद, मुझे बताओ इस स्टेप के बाद क्या करेंगे जी, पता करें किसका ये इसका स्क्वायर है ये भैया, रूट x को समझ लो। हटा देंगे। जब भी यहाँ से रूट हटाएंगे, जैसे यहाँ से रूट हटाए तो समझा करो यार बातों को। अगर एक पक्ष में रूट लगा और एक तरफ रूट नहीं लगा है, एक तरफ रूट लगा है और एक तरफ नहीं लगा, तो हमें वो पहला वाला रूट हटाना पड़ेगा। पहला वाला रूट कब हटेगा, जब हम 1694 ऐसे ही लिख देंगे बटे x लिख देंगे और वो नंबर पे क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। यहाँ से रूट हटा क्या करना है, स्क्वायर। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। अब तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। सही है क्या, गलत तो नहीं है? सही है, सही बताइए, सही है। चलो ठीक है, मोड़ी मोड़न ने कह दिया तो सही है। 1694 बटे x स्क्रीन में आ रहा ना, क्लियर है, बराबर 121। सही है या गलत है? सही है। अब क्या करो, 121 से या तो काट दो। हमने बताया था जब ये सिंपलीफिकेशन बता रहे थे कि जब भी बराबर हो तो ऊपर के ऊपर नंबर कट सकते हैं, ऊपर ऊपर कट सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कट सकता, ठीक है ना, नीचे तुम ऐसे काटने। तो 121 से लगभग हमें ऐसा लग रहा है कि 14 बार में जाना चाहिए। 14 बार में जाएगा, कंफर्म है? भाग लगा के देखना जरा मोबाइल से, कैलकुलेटर से। 14 बार में ही जाना चाहिए। 14 बार में जा रहा, 121 का पहाड़ा आता मैं समझे। 121 से कम 121 से 14 बार में कट जाएगा। अब बताओ अपॉन वाली चीज कहाँ जाती है, अपॉन वाली चीज सचिन कहाँ जाएगी, बटे में x है, गुणा करवा दो ऊपर, x से कम x। तो जब x का 1 में गुणा करेंगे तो x इक्वल 14। यही तो सवाल का आंसर था, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखो एक चीज, इसको पेपर में करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे ही तुम दिमाग से अगर वो कर लोगे कि 25 में से 14 गए तो 11 बचे ना, कितने बचे, 11। क्या बचे, 11। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में x की जगह पर ऐसा नंबर रखो कि 1694 कट जाए, 1694 कट जाए। तो किससे कट रहा है, 14 से कटेगा। किससे कटेगा ये, 14 से। x की वैल्यू 14 निकली ना, 14 का तुम भाग दे दोगे, बस कट जाएगा और 11 आंसर दे देगा वो। विकल्प से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जरूरी नहीं है खोपड़ी वही चीज चलाओ। जितने भी x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे सभी को अपन विकल्प से कर सकते हैं। तो सभी लोग नोट कर लें, अच्छी तरीके से कॉपी कर लें। एक भैया विकल्प वाला बता दो।